हाय लेडीज़, अस्सलाम वालेकुम। तो स्टार्ट कर लेते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। सितारा के व्लॉग को रिव्यू करेंगे, साथ ही साथ इस वीडियो में हम बात करेंगे थोड़ी सी जो डीडी का मैं वीडियो देख रही थी। चलो शुक्र है ट्रैक चेंज तो हुआ, चेंज कह रही हूँ, कुछ और टॉपिक आया, कुछ और किसी की यहाँ पर ज़िंदगी से रिलेटेड कोई मामलात आएंगे जिस पर ये लोग सब मिलकर बात कर लेंगे और इनका वीडियो रेडी हो जाएगा। ना कि वो जो सामने वाला है जिसके ऊपर बात की जा रही है, तो ना ही वो कोई व्लॉगर है, ना ही वो कोई इन्फ्लुएंसर है, ना ही वो कोई कंटेंट क्रिएटर है कि जिस पर की गई जो बातें हैं ना वो हाईलाइट की जानी चाहिए थी। खैर, जो भी कुछ है बहुत अफसोस की बात है। जो रमज़ान के अब्बा अम्मा हैं, बेसिकली अब्बा क्या चोरी करेंगे, अब्बा तो किसी मुखिया की तरह जो है ना वो चारपाई पे बैठे रहते हैं या फिर दरख्तों पे चढ़ के वो खजूर तोड़ तोड़ कर दे रहे होते हैं। कि मतलब इस टाइम भी सितारा ने बताया था ना कि उनके जो मामू जान है फुर्तीले बहुत हैं, फटक से दरख्त की ऊंचाइयों पर चढ़ जाते हैं और फटक से नीचे उतर जाते हैं। खैर, तो जनाब, जब क्या कह सकते हैं कि अपनी जो ज़िम्मेदारी है ना वो यूँ घर में बैठकर और अपनी औरतों को घर-घर काम करने के लिए अगर निकाल देंगे, तो एक इंसान होता है ना, और देखिए पाँचों उँगलियाँ बराबर नहीं होती, बट मेरा मानना है होती तो एक हाथ की है। मतलब जो भी कुछ है ना, तो उसमें आपकी जो रूट्स है ना, जो भी कुछ आपके घर घराने में होता है, कहीं न कहीं वो चीज़ें आपके ऊपर असरअंदाज़ होती हैं। और देख लें, हो सकता है मामी जो है ना छोटी वाली, वो भी कोई ड्रीम रूम सजाने लगी हों सितारा को देखकर। क्योंकि एक माशाअल्लाह जब भी सितारा विलेज जाती हैं तो एक खुले पैसे का इज़हार तो करती हैं ना। और जिस तरह भी लास्ट टाइम गई थी तो वो तो हम सब ने ही देखा था, उनका जो आसमान वाला चैनल है वो भी एक्टिव हो गया था साइड बाय साइड, और उस पर भी खूब धूम धड़ाके से ना मामी मामा की जो वीडियोस हैं वो आई पे आई जा रही थी। मामी ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी अदाकारियां फनकारियां दिखाने में, पूरी दुनिया में तमाशा बन के रह गई थी। मामू थोड़ा-सा झिझक रहे थे ना, बट वही ना, पैसा बोलता है, ये वाला सिलसिला था। और जो पैसे की चमक-धमक और एक जो रौनक है ना, वो अच्छे-अच्छों की जो दिमाग की बत्ती है ना, वो गुल कर देती है। तो शायद मामी सँभल नहीं पाईं, क्योंकि सितारा ने उनको कहा, "मामी आप ये टास्क पूरा कीजिए तो मैं आपको इतनी बड़ी रकम दूँगी।" और फिर हल्की-फुल्की रकम पे टरखा दिया था उनको। कार जो है ये मामी की हुई, इस तरह की बातें कर कर के जो सामने वाला है ना, उसके अंदर मुझे लगता है वो जो एक होता है ना कि सब कुछ पा लेने का शौक, तो शायद वो शौक जो दबी-दबी चिंगारी थी वो भड़क उठा हो मामी के अंदर। वैसे जिस तरह डीडी ने इस पूरे सिनेरियो को ला कर के रखा है, भई यहाँ तो ना बस मकाफ़ात ऐसा होता है कि बस अगर आपने कुछ कहा ना सामने वाले को, तो अगले के साथ कुछ मसला हुआ तो मकाफ़ात हो गया। अगर किसी को कोई बीमारी आई तो बद्दुआ लग गई। कोई जो है कहीं रगड़ खा के वो गिर गया, टकरा गया, तो देखा उसको, कहा था उसका दिल दुखाया था, आह लग गई। भई इतनी जल्दी आह ऊह होने लगा ना, तो हर दूसरा जो इंसान है ना, मुझे लगता है वो बैसाखी पकड़ के और हाथ है ना गले में प्लास्टर डालकर, सर पे पट्टियाँ बंधी हुई हैं और उसका जो पूरा जिस्म है ना वो तोड़-फोड़ का शिकार हो जाएगा। क्योंकि यहाँ फिर वही कहते हैं ना, दूध का धुला तो कोई भी नहीं है, और कहते हैं दूध का धुला दूध का चला छाछ भी फूँक-फूँक कर पीता है ना, तो मुझे लगता है ये वाला सिलसिला होगा। ख़ैर, तो डीडी के अकॉर्डिंग जो रमज़ान ने डीडी की धुलाई-सफाई की, तो ख़ैर जनाब, जो रमज़ान ने डीडी को खरी-खरी सुनाई थी, तुम तो ऐसे हो, तुम तो वैसे हो, यूँ हो, वो हो, तुम्हारी अम्मा, तो तुम्हारे अब्बा, ये तमाम तर जब सिलसिले हुए थे, तो डीडी ने दिल पे बहुत बड़ा भारी पत्थर रखकर सब्र किया था। और हाँ जी, यहाँ पर जो सबका सब्र है, वो भी हम देखते हैं कि कितने साबिर हैं सारे के सारे और निराले हैं सारे। तो दीदी ने कहा, देखा सब्र जो है ना वो पड़ गया, और आज देखो तुम्हारी अम्मा चोरी करते हुए पकड़ी गई और रूपोश हो गई है। मतलब शाहरुख खान बन गई है ना, जो रमज़ान की अम्मा है। अफ़सोस भी हो रहा है मुझे और हँसी भी आ रही है जिस तरह डीडी तमाम तर सिलसिले को यहाँ पर बयान कर रहे हैं। अरे डीडी, ना वो कोई व्लॉगर है बेचारी औरत, ना आपके वो नाना अब्बा लगे ना आपकी अम्मा के मामू, मतलब कोई अपने नाना-नानी को इस तरह से रुसवा करता है। ख़ैर, यहाँ तो बस क्या ही बोल सकते हैं।
तो जो बेचारी मामी इरशाद हैं, वो अब कुछ इरशाद करने के काबिल नहीं है, क्योंकि वो 50,000 चोरी करते हुए अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह जहाँ वो काम करती थीं, वहाँ से भाग गई हैं 50,000 चोरी करके। और जब उनके घर पर छापा पड़ा है, तो जो मामू हैं, वो भी रूपोश हो गए हैं। मतलब क्या बोलूँ, चलो शुक्र इसी बहाने जो मामू हैं उन्होंने चारपाई तो छोड़ी और रुपोश होने की कोशिश की। हो सकता है उम्र के इस हिस्से में आकर वो थोड़ा-सा एहसास कर लें कि जो वो अपनी बीवी को काम करने भेजते हैं घर-घर, तो वो बेचारी कितना खटती है, अपनी हड्डियाँ घिसती है, तो उसके बाद घर के हालात जो हैं वो मामलात चलते हैं। वैसे तो जो मामू के बच्चे हैं, जैसे रमज़ान है ना, वो कहता है मैं और मेरा डैड, है ना? तो इस तरह से शायद कि ये वाला सिलसिला भी है, लेकिन खैर कोई बात नहीं। मुझे सुन के ना अफ़सोस भी बहुत हुआ, मतलब 50,000 अगर देखा जाए तो कुछ भी नहीं है, है ना? आज के ज़माने में। पता नहीं बेचारी मामी इरशाद जो हैं, उनको ऐसा क्या दिल में लालच आया, उनको ऐसा क्या शौक चढ़ा कि वो 50,000 रुपए चोरी कर लिए। हालाँकि अभी आपको याद ही होगा ना, मैंने तो अभी इतना काशिफ़ की वीडियोज़ नहीं देखे, सितारा ने ईदी वग़ैरह भिजवाई भी है। गाँव में राशन का सिलसिला भी करके आती है, और ऐसा नहीं कि वो अपने मामू-मामी को छोड़ देगी, है ना? मगर शायद कि जो उनके भी ड्रीम्स हैं, वो इतने ज़्यादा बढ़ गए हों कि उन्होंने कहा होगा कि अब जो है ना, मैं लाल-लाल लिपस्टिक लूँगी अच्छे वाली ब्रांडेड, है ना? और ब्रांडेड कपड़े पहनूँगी और अपनी सौतन को जलाऊँगी। वो सौतन जो बेचारी 35 साल से अपने शौहर से जुदा है। ख़ैर सब कुछ बड़ा अजीब है, और इसके बारे में कौन आकर कहे कि ये सच है या झूठ है। इतना बड़ा ख़ानदान घराना है गाँव में, और इनके जवान-जवान बच्चे हैं, मतलब मामू के, तो क्या सब के सब हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे। अगर मामी इरशाद ने 50,000 रुपए चोरी भी कर लिए थे, तो वो 50,000 रुपए उन्होंने कहाँ गाड़ दिए, कहाँ दफना दिए? वो 50,000 रुपए वापस कर देते और माफ़ी माँग लेते। मामला जो है वो ख़त्म हो जाता। लोग जो है ना, वो थोड़ा दिल भी बड़ा करते हैं, अगर आप अपनी गलती को मान लें। ऐसी कौन-सी ज़रूरत थी कि वो 50,000 रुपए लेकर निकल गईं? कहीं मामू को लेकर हनीमून पे तो नहीं चली गईं? शायद क्योंकि सितारा उनके जो है ना सोए हुए शौक इतने भड़का के आई थी, बारात और शादी और वलीमा, तो शायद हनीमून पे चली गई हों 50,000 रुपए लेकर। समझ नहीं आ रही मुझे सच में ना ये कहानी जो डीडी ने सुनाई है। ख़ैर, तो बहुत अजीब लग रहा है मुझे, और पता नहीं बेहिस हो गई हूँ शायद मैं भी इस तमाम तर सिलसिले को देखते-देखते, कि अजीब ना हँसी भी आ रही है और दुःख भी हो रहा है, अफ़सोस भी हो रहा है और हँसी भी आ रही है। ख़ैर जी, अगर मैं कहूँ यहाँ पर जो इकराम का रिश्ता हो रहा था और हलीमा का रिश्ता हो रहा था, और हलीमा और इकराम का रिश्ता एक लड़की तुड़वा रही थी। रमज़ान ने कहा था वो पकड़ी गई है, और ये तो हमने डमी रिश्ता किया था, अभी तो असली रिश्ता होना बाकी है। मतलब इनके घर और घराने में ना जलेबी वो था ना, सब उससे पूछते हैं कौन देश से आई, तो इनका जो घराना है ना, वही जलेबी बाई है, और ऐसा घूमता है कि सच में दिमाग ही घूम जाता है। तो ये तमाम तर सिलसिले होते रहे, तो मैं सोच रही थी, अरे जो नजमा की बेटी है फौजिया, वो तो बाल-बाल बच गई, है ना? लोग कहते हैं नजमा को कर्मा मिल गया, बट अगर कर्मा मकाफ़ात, हमारे यहाँ तो मकाफ़ात होता है, क्योंकि कर्मा जो है ना, वो जन्म से रिलेटेड होता है, और हम लोग तो एक ही ज़िंदगी पर बिलीव करते हैं, एक यहाँ की ज़िंदगी और एक मरने के बाद की ज़िंदगी। बतौर मुसलमान अगर हम अपनी बात करें तो मकाफ़ात हो गया, नजमा जो है उसको आह लग गई, उसको बद्दुआ लग गई, और उसकी बेटी का जो घर है वो ना बच सका, और इस तरह की बातें हो रही थी। तो मैं समझती हूँ सजदे शुक्र अदा करे नजमा, कि अगर ऐसी सास होती पगली, और जो ससुर हैं वो भी एकदम बौलाए हुए, तो इनकी बेटी का क्या हाल होता। और वो जो इकराम जिससे कि फौजिया का रिश्ता लगा था, वो अलग जैकेट में मुँह छुपा रहा है, तो दरवाजे पकड़ के झूले ले रहा है कि झूला डालो री सखी सावन आया, उसका ये मिसाल थी। और अजीबो-गरीबी पूरा घराना ना फ़िल्मी चक्कर, तो अ, सजदे शुक्र अदा करो भई कि आप बच गई। और अम्मी जो हैं, क्या उन्हें अपनी भाभी की ये आदत नहीं पता थी? मतलब डीडी को पता थी। वो कह रहा था मामी कहीं जाती थी ना बाज़ार, तो वहाँ से कुछ चुरा लिया, कुछ झपट लिया, और इसी तरह मोबाइल भी चोरी हुए थे। अस्तगफिरुल्लाह, मतलब गाँव में मोबाइल स्नैचर बनी हुई थी मामी, है ना? और इतनी ज़्यादा वो एक क्या बोलते हैं, नोटोरी
और इतनी ज़्यादा नोटोरियस फैमिली है ये वहाँ पर, फिर भी लोग इनको अपने घरों में काम पर रख रहे थे। तो कमाल बात है, सारी कहानी बड़ी अजीब है। तो खैर जी, ये मामी बेचारी के साथ ये सीन हुआ है और उनकी खुशियों को नज़र लग गई है, या फिर हो सकता है अम्मा नूरा की लग गई हो, है ना? ये भी तो पॉसिबल है, क्योंकि आह का लगना इस घराने और इस कंट्रोवर्सी में इतना नॉर्मल है कि हर दूसरा जो है ना वो दूसरे को बस कहता है आह और दूसरा गिरता है ठा, इस तरह हो जाता है। तो खैर जी, ये तमाम तर सिलसिले थे और पता नहीं सितारा क्यों उदास है और सितारा इस तरह व्लॉग से क्यों बेजार है। एक दिन के लिए तो गायब हो गई थी, और जो कल मैंने वीडियो बनाया था ना उसमें मैंने क्लियरली बोला था कि कौसर की ना मुझे आमद आमद लग रही है थोड़ा सा। अब कौसर तो आएगी ना भाई, ईद है, रस्में दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है, तो कौसर भी तो आएगी। और कौसर कि वो पिक्चर जो सितारा ने अपने साथ फैमिली पिक्चर खींची थी ना, जो ड्रीम हाउस में लगानी थी, अरे वाह, वो भी एक यादगार है हम लोगों के लिए। तो खैर जनाब, जो कौसर हैं उनकी दावत रौनक-ए-पुर बहार का सितारा ने जिक्र किया और कहा कि कौसर जो हस्बैंड की दूसरी वाइफ है ना, जिन्हें नहीं पता, सितारा ने डर डर के बताने की कोशिश की कि उनकी जिंदगी में दूसरी वाइफ है। सितारा पता है क्या, यहाँ कंट्रोवर्सी के वो तरले मिनते हुए ना, यही बोला जाता है ना, नहीं वो रंग ढंग निकल के आए हैं। आप देख लें, रजब जो है उसने तो बिल्कुल ही कंट्रोवर्सी की दुनिया में धमाका कर दिया है। रजब के दोस्त अलग लगे पड़े हैं तो साले साहब अलग लगे पड़े हैं। तो कैसी-कैसी कंट्रोवर्सी हो रही है। अगर आप देखते हैं ना, वहाँ हमारी जो नेबरिंग कंट्री है, वहाँ इब्राहिम फैमिली की अलग कंट्रोवर्सी चली पड़ी है। पूरे जो चैनल्स की फ़ौज है वो उनके पीछे लगी हुई है और अब तो वो कंट्रोवर्सी नया रंग ले रही है। ऊपर से जो निदा सुफियान है, उनकी अलग कंट्रोवर्सी चली हुई है। लोग निदा को कह रहे हैं तुम्हारा एटीट्यूड ये वो ब्ला ब्ला। निदा पर पूरी-पूरी पॉडकास्ट आ रही है। तो कंटेंट की गेम जो है ना वो फुल ऑन है और आप फँस के रह गई हैं गार्डन में, क्योंकि मिस्टर साजिद ने आकर जवाब दिया था पूरी दुनिया को कि ये जो हमने अपना घर लिया है ना, जिसको सितारा ने कुमकुमों से सजा दिया था और जिसके लिए ग्रैंड एंट्री की तैयारी की गई थी और ग्रैंड एंट्री की गई थी, और सितारा ने कौन-सा उस पर सॉन्ग लगाया था, ले 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 मज़ा ले, ये वाला ना। तो मिस्टर साजिद का कहना था कि असल में ना घर ड्रीम नहीं था, असल में गार्डन ड्रीम था। और आज सितारा, सच में मैं आपका कमेंट बॉक्स पढ़ी थी तो वहाँ पर किसी ने लिखा था, सितारा अब ऐसा करो जो बेड है ना वो भी लाकर तुम गार्डन में लगा लो। कोई कह रहा था हम लोग पक चुके हैं सितारा, बस करो ये गार्डन, फूल पौधे, है ना, तो ये सब दिखाना बंद करो। लेकिन सितारा भी ना बस अपने पर ही लगी पड़ी हुई है। लोग कह रहे हैं सितारा तुम्हारे पास टॉपिक खत्म हो गया, खाली गार्डन, खाली अम्मी अम्मी अम्मी, और खाली जो है ना अच्छा वाओ ये करती रहती हो। सितारा तुम क्या कर रही हो? एक बड़ा संजीदा कमेंट था, उन्होंने कहा था सितारा जो तुम्हारा हमेशा का रमज़ान व्लॉग होता था, बच्चियां लैंप लेकर आती थी, खाने बनते थे, तुम दस्तरख्वान लगाती थी, इबादत भी दिखाती थी, जिस हद तक कर पाओ। एक पूरा कैलेंडर सितारा ने रखा था ना कि अभी ये फर्स्ट रमज़ान है तो नंबर हमने फर्स्ट किया, अब सेकंड हो गया। सब कुछ भूल भाल के जो सितारा का कंटेंट है ना वो सितारा का ड्रीम गार्डन बन गया है। और उस गार्डन में सितारा जो है ना फल फूल तो पकेंगे जब वक्त आएगा। टमाटर का पौधा सितारा ने लगाया नहीं है, आगे टमाटर बहुत महंगे होने वाले हैं, बाबर कह रहा था। अम्मी ने खाली हरी मिर्चों से ना पूरा खेत भर दिया है तो हरा धनिया, हरी मिर्च, तो खैर ये तमाम तर सिलसिले। बट सितारा ऑडियंस पक गई है सच में। आज जो आपका कमेंट बॉक्स भरा पड़ा था तो उसमें सब यही कह रहे थे सितारा बस कर दो, जिस चीज के पीछे पड़ती हो पड़ जाती हो, गार्डन के पीछे पड़ गई। अब माशाअल्लाह से रमजानुल मुबारक जो है ना उसका लास्ट अशरा जो है वो तो स्टार्टेड है और अब कुछ ही रोजे बचे हैं, तो पूरा रमजान सितारा ने गार्डन में निकाल दिया। और जो सितारा ने वो जो अपने फ्रीजर में रखा था ना सारा जो घर में बनाया था, मुझे लगता है पहले कौसर अफ्तार करेगी, सितारा वहां कुछ बना के ले जाएगी। 3 किलो चटनी बनाई थी सितारा ने, पता नहीं सब कहाँ गई। और फिर क्या होगा, सितारा अफ्तार करेंगी तो वो तमाम तर चीजें उधर
लपेट देंगी। मतलब जो भी फ्राइड स्टफ है, स्पेशली वो मिर्चें जो कि अपनी बेवकूफ़ी पर फ्रीज़र में पड़े-पड़े रो रही हैं, झड़-झड़ के उसका जो ऊपर से कोटिंग है वो निकल गई, कि सितारा ने कहा छोड़ो हम अपने देसी तरीके से इसको तल के खाएँगे, और बेसन में डिप करके सितारा ने फ्राई कर लिया। वैसे भी जब सितारा ने अम्मी के सामने लाकर रखा था ना, तो अम्मी वाज़ कि इस तरह बोल रही थी कि क्या ज़रूरत है इतना नखरा करने की, इसको बेसन में डुबाओ और आराम से तलो। सितारा ने कहा अम्मी अब आप सीख गई, तो अम्मी ने कहा नहीं ये वाला तुम खुद कर लो, मैं बाद में अगला जब बैच बनाओगी ना तो मैं सीख गई हूँ। और मिस्टर साजिद ने गिनी थी, पूरी 50 मिर्चें थी वो। तो सच में सितारा इस बार आपने ना बड़ा वो कर दिया है, बड़ा ना मेस कर दिया है अपने व्लॉग्स को, पता नहीं आप किस ट्रैक पर हैं। और फिर जो है आपने दिखाया, एक चीज़ मुझे अच्छी लगी आज आपके व्लॉग में, पता है क्या? वो ये थी कि जो आयत है आपने उसकी स्टडीज़ का जो भी सिलसिला है उसको चेक किया। अरे वाओ! ये ऐसे काम करती है, ये वैसे काम करती है। सितारा, आप इतना हैरान क्यों हो रही हैं? रेगुलर बेसिस पर अपने बच्चे का काम चेक कर लिया करें। मुझे ये बताएँ, आपकी मसरूफियात क्या हैं? आपके घर में काम करने वाला लड़का है जिसको आप लड़का बोलती हैं, और आपकी ऑडियंस आपको कहती है सितारा लड़का मत बोला करो, हेल्पर बोल दिया करो, हाउस हेल्प कह दिया करो, मेड बोल दिया करो, कोई नाम रख दो फर्जी सा, उस नाम से पुकार लिया करो। लेकिन खैर वो सारे काम निपटा देता है। किचन जो है अम्मी और शबाना बाजी देख लेती हैं, आप जिम जाती हैं, आप गार्डन में आती हैं, थोड़ा कैमरा घुमाती हैं। सितारा, तो बाकी टाइम आप करती क्या हैं? ये एक बड़ा सवाल है। खैर, जो सितारा है ना उनसे लोग पूछ रहे थे ये तो बताओ तुम्हारा ब्रांड कहाँ है? तो भाई अब जिस बारे में सितारा खामोश है, 1 साल हो गया ना, वो जो सितारा ने हबड़-दबड़ में ना शूटिंग की थी, कहाँ से आकर, उम्रा से वापस आकर, और लोगों ने इतनी सुनाई थी कि सितारा खुद थोड़ा तो लिहाज़ कर रही थी, बेचारी को सुनना भी पड़ा। क्योंकि जो सितारा की फ़ैन है जिन्होंने सारे कपड़े खरीदे थे, उन्होंने कहानी को बिल्कुल ही पलट दिया था। उन्होंने कहा था कि दिल छोटा मत करो, अगर एक बार बिज़नेस नहीं चला तो दोबारा से कर लेना, और ये चीज़ बड़ी रॉन्ग चली गई थी, है ना? यहाँ सितारा को बैकलैश मिलना स्टार्ट हो गया था, तो सितारा ने ईद आर्टिकल्स लॉन्च कर दिए थे लास्ट ईयर। उन ईद आर्टिकल्स में से एक सिंगल कपड़ा सितारा ने खुद कैरी नहीं किया अपने किसी भी इवेंट पर, है ना? और पता नहीं वो आए और किधर गए, सितारा का फ़ोटो शूट हुआ, सितारा को इतना सुनना पड़ी, बेचारी सितारा भी परेशान है, करे तो करे क्या, है ना? बेसिकली माइंड टोटली डिस्ट्रैक्ट है, तो मुझे लगता है थोड़ा-सा डीप ब्रीथ लें, सुकून से बैठें, अपना कंटेंट जो है उसके बारे में सोचें, क्योंकि कंपटीशन बड़ा टफ है। नो डाउट सितारा ने बहुत सारी चीज़ें बना ली हैं, अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉपर्टी बना ली, घर बना लिया, सब कुछ बना लिया, लेकिन जिस हिसाब से आप लोगों को इखराजात की आदत लगी है ना, तो उसको मेंटेन कर लें, या तो उसको एक कहते हैं ना थोड़ा-सा कंट्रोल में ले आएँ, या फिर अभी आपके पास टाइम है, 2-2 चैनल्स हैं, तो थोड़ा सीरियस होकर तरीके के साथ व्लॉगिंग करें, ताकि आपको जो देखने वाले हैं ना वो खुशी से देखें और कुछ अच्छा उनको भी मज़ा आए आपका व्लॉग देखने में, है ना? वरना यही कि क्या जंगल-जंगल बात चली है, पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिला है, ये वाला जो सिलसिला है ना, ये पूरे जब से आप इस घर में शिफ्ट हुई हैं तब से हो रहा है। ये बात बड़ी गुड इंटेंशंस के साथ मैं आपको बोल रही हूँ, क्योंकि आपके अंदर पोटेंशियल है व्लॉग बनाने का, पता नहीं वो किधर जा सोया है। वैसे जो सितारा हैं वो शॉपिंग करने भी निकल ही खड़ी हुई, क्योंकि उन्होंने कहा था 48 घंटे के लिए गवर्नमेंट ने बोला था कि रश की जगह से दूर रहना है। इतना पैनिक सितारा आपने क्रिएट कर दिया, है ना? व्लॉग आप ऐसे ही भुगताती रह गईं। तो फिर ये बाज़ार गईं, तो मैं सोच रही थी सितारा दुपट्टे भी अपने लिए ले ही आती। अब जो आने वाले दिन जो भी रमज़ानुल मुबारक के बचे हैं, खुद भी अच्छे से जो अपने न्यू कपड़े हैं उनको पहन लें, क्योंकि आपने सिलवा के उसको हैंगर करके तो रखा ही हुआ है। खैर, अम्मी के लिए ड्रेस लाई, अपने लिए लाई। अम्मी थोड़ा मुझे ना उनका मुँह उतरा हुआ लग रहा था। वैसे तो स्टार्ट की क्लिप्स में अम्मी खुश थीं, जो गार्डन में बैठी हुई थीं, लेकिन यहाँ पर मुझे थोड़ी-थोड़ी उदास, थोड़ी-थोड़ी बुझी-बुझी लगी। डोंट नो क्या रीज़न था, लेकिन फिर शबाना बाजी को भी एक ईद का गिफ्ट देना है, और सितारा ने बाज़ाब्ता 2 कपड़े लिए हैं, और दोनों ही जो है ना वो डिज़ाइनर दिखाए गए हैं हमें, क्योंकि वो एक डिज़ाइनर का जो बॉक्स है उसमें थे, और सितारा ने कहा एक किसी और के लिए लिया है, वो बाद में बताएँगी। मुझे लगता है इस बार सितारा सबको खुफिया ईदी भेजेंगी और कॉल करके कह देंगी देखो
बात रख लेना, क्योंकि चैनल पर आकर अनाउंस कर दिया है, मैं किसी को ईदी नहीं भेजूंगी, लेकिन आप लोगों को भेजना भी ज़रूरी है, समझा करो, है ना। तो चैनल पर आकर मत बताना, बस इतना सामान रख लेना। मुझे लगता है ये वाला सिलसिला है, ऐसा हो नहीं सकता कि सितारा सेंड ना करे ना ईदी, जो करती हैं वो। तो ये तमाम तर सिलसिले भी हैं, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन सितारा आपका व्लॉग जस्ट उसमें कुछ भी आपने आज नहीं दिखाया सिवाय इन तमाम तर बातों के, है ना। तो खैर जनाब, इसी के साथ रिव्यू करते हैं एंड, मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।